नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इnktober की बड़ी लंबी यात्रा रही है और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो आज inktober का 29वां दिन है, 29th डे। लगभग हम लोग अपनी यात्रा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो inktober का प्रॉम्प्ट था वो है लेसन। अब लेसन पे मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं और अपने स्टूडेंट्स को अप स्किल कर रहा हूं। और जो मैं पढ़ाता हूं वो एकदम कंटेम्परेरी और फ्यूचरिस्टिक पढ़ाई है, जो ट्रेडिशनल और डिजिटल ये दोनों का एक ब्रिज है और मैं इसके बेनिफिट भी देखता हूं। तो लेसन जो है वो बहुत सारे तरह के होते हैं। रोज़ मैं पढ़ाने बैठता हूं तो सोचता हूं कि क्या ही सिखा दूं अपने शिष्यों को। अगर हम अपने पुराणों में जाते हैं, पौराणिक कहानियों में जाते हैं, तो मुझे लेसन के ऊपर जो सबसे ज़बरदस्त दृश्य दिखता है वो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुछ लेसन्स दिए थे। तो मैं उन्हीं चीज़ को बनाने की कोशिश करता हूँ और थोड़े बहुत गीता का ज्ञान हमको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। चलिए। तो बहुत सिंपल, कोई खास कठिन वाला कंपोजिशन नहीं कर रहा हूँ। एक श्री कृष्ण जी हैं और युद्ध के ही मैदान में वो अर्जुन को गीतोपदेश दे रहे हैं। तो जो बच्चे ये नहीं जानते हैं या गीता का उपदेश, मैं संक्षिप्त में रख रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो है। तो चित्र कथा, मतलब ये चित्र है और कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो मेरा inktober चित्र कथा सुनाने में ही निकल गया। तो हम लोग एकदम नज़दीक हैं, क्लोज होने वाला है inktober। तो इस चित्र को की कथा मैं आपको सुना दूं। ये सबसे बड़ा उपदेश है, गीता का संदेश है और श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बता रहे हैं। तो मैं पहले पेंसिलिंग करूंगा और सीधे सीधे इंकिंग करूंगा, कोई इंक वॉश वगैरह नहीं। तो जिस दिन युद्ध हो रहा था, जिस दिन गीता का उपदेश दिया कृष्ण जी ने, उसको मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य की पहली किरणें बिखर रही थी। चारों ओर युद्ध की तैयारी का शोर था और रथों की आवाज आ रही थी, शंखों की ध्वनि आ रही थी, योद्धाओं का जोश था। पर उसी मैदान के बीच में एक रथ स्थिर खड़ा था। रथ में बैठे थे पांडवों के अर्जुन और उनके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने जब सामने देखा, अपने ही गुरु को, अपने दादा को, अपने भाई को, अपने मित्र को, सबको शत्रु के रूप में सामने खड़े देखा। भीष्म पितामह का तेज, द्रोणाचार्य की गंभीर दृष्टि, कौरव सेना की गर्जना, सब उसके भीतर तूफान मचा रहे थे। अर्जुन के सामने सब लोग खड़े थे। अब उनके हाथ कांपने लगे और सब लोग अपने ही थे, सामने खड़े थे और इनको युद्ध लड़ना था। और जो इनका गांडीव, जो इनका धनुष था, वो इन्होंने नीचे रख दिया और बोला कि हे माधव, मैं इन सबको कैसे मारूं? ये मेरे अपने हैं, इन्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? मेरा मन भ्रमित हो गया है। तो कृष्ण शांत रहे और मुस्कुराए। उन्होंने रथ को युद्ध भूमि के बीच में खड़ा किया और बोले, पार्थ, यही समय है जब तुम अपने भीतर के अंधकार से लड़ो। अर्जुन ने निराश होकर कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे लिए मृत्यु भी युद्ध से बेहतर है। तभी श्री कृष्ण ने बोला कि एक जैसे डिवाइन आवाज़ होती है ना, एकदम जैसे गूंजती हो आवाज़, तो
कृष्ण जी की आवाज़ एक दिव्य ध्वनि जैसी ब्रह्मांड का सत्य बोल रहा हो। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, शोक मत कर उन बातों का जो नाशवान है। आत्मा कभी नहीं मरती, न जन्म लेती है। शरीर क्षण भंगुर है, पर आत्मा सनातन है। अर्जुन ने आश्चर्य से उनको देखा तो और पूछा कि तो फिर मैं क्या करूं प्रभु? यदि आत्मा अमर है तो कर्म का क्या अर्थ है? तो कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा जो अधिकार है केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। जब तुम कर्म में स्थित होकर फल की लालच छोड़ दोगे, तभी तुम सच्चे योगी बनोगे। और अर्जुन के अंदर एकदम ऊहापोह मची हुई थी और द्वंद्व चल रहा था कि कर्तव्य और मोह माया के बीच में। तो ये मैंने पेंसिल से बना लिया और एक नॉर्मल सा ट्रेडिशनल ब्रश का मजा लीजिए आप लोग। एकदम ट्रेडिशनल ब्रश, जिसको हम हिंदी में तूलिका बोलते हैं। तो तूलिका और किसी व्यक्ति के अथक मेहनत का रिजल्ट देखिए। ब्रश पे कमांड कैसे किया जाता है। बड़ाई नहीं कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं लोगों को, अपने देश के ही बच्चों को, कि देखिए ब्रश से हम कितना अच्छा काम निकाल सकते हैं। तो अब उनके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, मोह माया भी थी और कर्तव्य था। तो कृष्ण जी ने बोला कि जिनका मन स्थिर है और जिसे सुख दुख में समानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कर्तव्य से भागा नहीं जाता है, बल्कि उसे धर्म पूर्वक निभाना ही मुक्ति का मार्ग है। और फिर धीरे धीरे कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पर्वत, आकाश सब कुछ उनके शरीर में समाये हुए थे। उनकी आंखों में अनंत लोक, अनंत शक्तियां, अनंत समय का दर्शन हुआ। कृष्ण बोले, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। जो कुछ भी घट रहा है वो सब मेरे द्वारा ही संचालित है। तुम केवल एक साधन हो अर्जुन, उठो और अपना धर्म निभाओ। अर्जुन के आंसू थम गए और उसने अपना रथ को की ओर देखा, गांडीव उठाया और कहा, प्रभु मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो कृष्ण जी मुस्कुराए और ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली और युद्ध का शंख पुनः बजा। और उसके बाद आपको पता ही है कि महाभारत में क्या हुआ। तो जो गूढ़ मंत्र था, जो मैंने इस आर्ट वर्क के दौरान सीखा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये एक सीख मिली। हालांकि गीता, संपूर्ण गीता सभी को पढ़नी चाहिए। और मैं अभी जा रहा हूँ गोरखपुर, वहाँ से गीता प्रेस से एक भगवत गीता भी खरीदूंगा। और था हमारे पास, अब ये विदेशों के चक्कर कटे ना, तो वहाँ पे कौन सी किताब कहाँ रखी, मेरे भाई साहब के घर पे रखी है शायद, वो सब मैं लेके आऊँगा। पुरानी हो गई होगी, काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन गीता पे जाऊँगा तो वहाँ से एक भगवत गीता खरीदना है। एक रामायण का जो नया संस्करण होगा, नया प्रिंट होगा, वो खरीदूंगा। तो ये सब किताबें हमारे टेबल पे होनी चाहिए। अद्भुत मन की शांति कभी भी, मतलब अब पढ़ने वाली आदत ही आप लोग छोड़ते जा रहे हैं, क्या ही करें। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस अक्टूबर से कुछ एक भी बच्चा अगर इंस्पायर होता है और आर्ट के ऊपर जिस तरह से मैं सोचता हूँ और वैसा सोचें तो बहुत ही अच्छा। AVGC सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, AVGC सेक्टर में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए जो क्रिएटिव हैं। टेक्निकल तो है ही है, लेकिन क्रिएटिव लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है।
a person who can draw can do better in all these three things. और जो लोग AI से डरे हुए हैं, आप हमारे 31 वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कैसा सोचता है और AI अभी कहाँ पे है। मैं भी AI यूज़ करूँगा आगे चल के, पहले उसके अंदर से वो चोर वाला लांछन तो हटे कि मतलब ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ओल्ड जनरेशन का हूँ। आई ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सम डेवलपमेंट इन AI। और मैं आपसे बेहतर करूँगा ना, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ बना भी सकता हूँ। तो आई कैन यूज़ बेटर वे। आई कैन लाइक जो लोग खाली टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं, 3D मॉडलिंग और ये, और आर्टिस्टिक स्किल नहीं है, तो वो फंस जाते हैं आगे चल के। हमसे जुड़िए, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बना रहा हूँ। अभी लगभग 70-80 लोग हो गए हैं, करते करते ये 5000 लोग होंगे जो लोग हमारे स्टूडेंट होंगे इंडिया में। और भारत देश को मैं एक दिन पूरी कोशिश रहेगी कि सारी ऊंचाइयों मैं लेके जाऊँ सबके माध्यम से, सबके सहयोग से। और आपको DC मार्वल की किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप उस लेवल पे हम आ सकते हैं। लेकिन हम क्यों जाएं, मतलब क्यों बनाना है वो? हमारे देश में इतने टॉपिक हैं, इतने सब्जेक्ट हैं जो हमने बनाए नहीं। मैंने खूब दिल से इnktober में देसी इnktober बनाया हमने। और एक वीडियो और है जिसमें मुझे कुछ आर्ट वर्क करना है, और उसके बाद फिनाले का वीडियो है। और आप सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़े, जितने लोगों ने हमारे आर्ट वर्क को देखा और कमेंट नहीं किया लेकिन कर दीजिएगा। मतलब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मत करिए, अभी जब मन करे तब कर लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जाएंगे नहीं आप कहीं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि जो हमारे देश से जुड़े सब्जेक्ट हैं उस पर काम करिए। जो अछूते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो अछूते हैं। ईश्वर ने हम लोग को इस तरह के गुण से संवारा है, तो हमको जितना सीखे हैं उतना अपने देश को तो देना ही चाहिए ना। मतलब ऐसा ना हो कि कोई पूछे कि एलिफेंटा केव्स किसने बनाया और किसी को पता ही नहीं है ये एलिफेंटा केव्स किसने बनाया, कौन आर्टिस्ट था, कौन राजा थे। ये सब चीज़ों की ज़रूरत है हमें। सब कुछ गूगल पे नहीं मिलता। गूगल मैं साबित कर सकता हूँ कि बहुत चीज़ें गलत दिखाता है गलत दिखाता है। आप लिख लीजिए, उस पर इंद्रप्रस्थ लिखिएगा, इंद्रप्रस्थ देखने में कैसा है। आप गूगल इमेजेस पे जाएंगे, बहुत सारा आपको इंद्रप्रस्थ के अच्छे अच्छे आर्टिस्टों द्वारा बनाए गए आर्टवर्क दिखाई देंगे। लेकिन वो सारे आर्टवर्क सिंगापुर के बच्चों ने बनाया है, मैंने सिखाया उनको। और हमारे यहाँ वो उनके आर्टवर्क मिसयूज हो रहे हैं भाई। हमको आता ही नहीं है क्या? मतलब दिलीप चौबे यहाँ पे बैठे हैं तो किस लिए आए हैं भाई? अपने देश में थोड़ा हमको कहीं ना कहीं से तो प्राउड फील हो कि यार, मतलब मैं देखता हूँ, मतलब DG पेन के स्टूडेंट जिनसे मैंने महाभारत के ऊपर काफ़ी काम कराया था, वो सारा DG पेन का काम यहाँ लगा लगा के, और हम उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब आई फील अशेम्ड। कोई आदमी महाभारत के कैरेक्टर्स DC कॉमिक में ले आएगा तो आप खुश हो जाओगे कि देखो अमेरिकन्स ने बना दिया खैर चलिए, नाराज नहीं होना है। आज बस इnktober ख़त्म हो रहा है। अपना दायित्व मैं जानता हूँ, गलतियाँ हम ही से हुई हैं। कॉमिक इंडस्ट्री में हम भी वैसी ही कॉमिक बना रहे थे, और हमारे बच्चे जो हैं वो मांगा की तरफ निकल गए। तो दोस्त तो मेरा ही है ना। कॉमिक मैं बनाता रहा, फिर देश छोड़ के चला गया। मैं भी निकल गया था भाई लेकिन मैं सकुशल और आ गया हूँ वापस। और बिलीव मी, आप लोग का सहयोग रहेगा तो बिकॉज ऑफ मी there will be some changes in AVGC sector, and trust me when I tell something like this, I mean it. मैं इसको मेरे से आपको एक बदलाव दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिखेगा आपको। ये मैं ठान के आया हूँ, और अभी भारत सरकार की नज़र मेरे पे नहीं पड़ी है, पड़ेगी नहीं पड़ी है भाई। भारत सरकार देख रही है कौन है दिलीप चौबे। जल्दी नहीं है, अब तो यहीं रहना है। और
हमारा धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है। मेरी क्लासेस हैं, अब 2-3 दिन के बाद से मंडे से मेरी एक नया बैच शुरू होगा। मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूं और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ भारत से नहीं, पूरी दुनिया से लोग हमसे पढ़ते हैं। कभी कभी थोड़ा सा क्लैश होता है टाइमिंग का। अगर मैं रात को 10 बजे से पढ़ा रहा हूं तो पता चला किसी के यहाँ 4 बज रहा है सवेरे का। अमेरिकन लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनकी भाषा की प्रॉब्लम है। मैंने 14 साल विदेश में विदेशी भाषा का प्रयोग करके पढ़ाया। अब मैं शुद्ध देसी हिंदी एकदम बिल्कुल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी नहीं बोलते। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अंग्रेजों को पढ़ा रहे थे ना, लेकिन पढ़ा लिए। जो देखिए, हम लोग हैं दिल से बात करते हैं। जो भी भाषा आपकी है वो दिल से निकल रही है तो दिल से पढ़ाइए। ये जो भी आपने देखा इनक्टोबर में, ये सब दिल से निकली हुई कहानियाँ थी जो मैंने फेस किया। और एक चित्र को मैंने चित्र कथा बनाई और जो सब्जेक्ट मेरे से बन पड़ा कम समय में वो मैंने बनाने की कोशिश की और थोड़ा अवेयरनेस किया, कुछ लोगों को मोटिवेट किया। और जैसे जैसे फिनाले आ रहा है थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा है। जिन लोगों को एडिक्शन हो गया था कि भैया 6 बजे वीडियो आती है, ये है गांडीव। एक बार मैं और अच्छे से बनाऊंगा। देखिए, जो आर्ट वर्क होता है ना, एक तो स्पॉन्टेनियस बनता है कि एकदम जो दिल में आया आपने बना लिया। फिर जब आप बना लेते हैं तो आपको लगता है कि आप इससे और बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ आर्ट वर्क मैं फिर से करूँगा और बेहतर करके आपको दिखाऊंगा। और मैंने सारे इनक्टोबर को एक तरह का ट्यूटोरियल टाइप का बना लिया। तो इसमें जेस्चर आपको समझ में आएगा, कैसे स्टोरी टेलिंग होती है, कैसे कंसेप्ट आर्ट होते हैं, हर तरह के टॉपिक मैंने बनाया। लेकिन यही था कि इनक्टोबर जो है वो अमेरिकन आर्टिस्ट ने शुरुआत की थी। मैं उनको नमन करता हूँ जो इस तरह से उन्होंने कुछ किया, एक इनिशिएटिव लिया जिससे पूरी दुनिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं या जो हॉबी वाले लोग हैं, सब ने इनक्टोबर में अपना योगदान दिया। तो एक सूत्र में बंधा पूरा विश्व। और सोशल मीडिया पे ये सब लोगों ने लगाया और मैंने भी लगाया। तो मैं इनकरेज किया करता था, विदेश में जब थे वहाँ के बच्चे सारे ये काम करते थे तो मैं भी लगा रहता था उनके साथ और लोग हमको दिखाते थे। But I never give them as an assignment. I wanted to tell them that how you are going to visualize on the same topic. So everybody is doing some similar topic but doing something else. तो ये ब्रासनिंग क्या होता है, तो ये सब ट्रेडिशनल आर्ट का मेला था। इसमें हमने खूब ट्रेडिशनल आर्ट किए, एकदम मन से, खूब मेहनत से। और मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें। थोड़े स्कल्पचर्स थे, उसकी मैंने स्टडी की। और ये देखिए धोती है, धोती में मैंने रच के पहले ब्रश से कर लिए थे, फिर ये मैंने सोचा फाइन लाइनर लगा के, और ये हो गया हमारा हस्ताक्षर। और अब 2 दिन बचे हैं तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।